हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में आपने जो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा वो भी मोशन इन प्लेन का ही टॉपिक था। मोशन इन प्लेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उसमें किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाएगा, उसकी हाइट कैसे फाइंड की जाएगी, उसका रेंज कैसे फाइंड किया जाएगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। और प्रोजेक्ट करने का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा कि हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी हाइट पे जाकर के फिर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या मिलेगी, कंपोनेंट क्या होगा, कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, वर्टिकल हाइट क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कितनी देर वो हवा में रहेगा। ये सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। आइए, तो मोशन इन प्लेन में हमें बात करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की। कैसा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? तो देखो, थ्योरेटिकली इसको समझो। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स अंडर एन एक्सीलरेशन whose डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे खड़े होकर सीधे एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही फाइनल वेलोसिटी आगे जाके भी वही हो रहा है। लेकिन किस तरह से मैं इसको थ्रो करूं कि इसका जो इनिशियल का डायरेक्शन है वो फाइनल के डायरेक्शन से अलग हो जाए, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होता जाए। तो यहां पर वही समझना है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स अंडर एन एक्सीलरेशन व्हिच डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, then both the magnitude and direction of its velocity change with time के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए। Hence the body moves on a curve path। इसका मतलब बॉडी कैसी मूव कर रही है? कर्व पाथ में मूव कर रही है, 2D में मूव कर रही है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया इस तरह से। अब यहां से ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया जाएगा, यू वेलोसिटी दी जाएगी, तो सोचो ये ऊपर भी जा रहा है, मतलब वाई में भी जा रहा है और एक्स में भी जा रहा है। तो when an object moves in two coordinate system, then this type of motion is known as 2D motion। या इस 2D मोशन में और एक कर्व पाथ में अगर मूव कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। अब देखो, इसमें प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। प्रैक्टिकली क्या समझने की जरूरत है उसको देखो। पाथ बनाते हैं हम प्रोजेक्टाइल का। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे। सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से, जैसा कि आप देखते हो। देखिए, अब किसी ऑब्जेक्ट, मान लो कि इस ग्राउंड पे मैं हूं, अपने आप को फील करना, फिर फील करना स्टार्ट करो कि आप अगर इस ग्राउंड पे हो, यहां से एक तो कोई ऑब्जेक्ट लिया, कोई स्टोन लिया, एक पत्थर लिया और उसको या बॉल लिया, इस तरह से थ्रो कर दिया, तो बॉल को इस तरह से थ्रो किया। देखो, प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल्स क्या क्या है? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब आप बॉलिंग कराते हो तो क्या ऐसे फेंकते हो? ये सीधे ऐसे नहीं ना, ऐसे सीधे तो जाती नहीं। बॉलिंग जब कराते हैं तो कर्व पाथ बनाती हुई जाती है। बास्केट की बात करो, बास्केट भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। अब क्या बास्केट के नीचे खड़े होकर ऐसे फेंकते ये लोग? नहीं ना, सीधे तो जाता नहीं है। तो बास्केट करने के लिए बास्केट से कुछ डिस्टेंस पर बास्केट लेके हम बास्केट करते हैं, मतलब कर्व पाथ देते हैं, इस तरह से बास्केट करते हैं। तो कर्वी लीनियर पाथ को हम कैसा बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल पाथ भी बोलते हैं, या उस तरह उसके मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो एक बॉल को यहां से थ्रो किया गया। अब इस बॉल को थ्रो किया जा रहा है जिसकी इनिशियल स्पीड है u। इनिशियल स्पीड u है और इसको हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए हमने थ्रो किया। हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बन रहा है। अब ये इस तरह से थ्रो किया गया। सोचो, इस पॉइंट पर आएगा तो इधर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर आएगा इधर वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बनेगा। इस तरह से अगर वेलोसिटी इस तरह जा रही है u वेलोसिटी और ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ना।
क्या क्या, एक तो हो जाएगा ux और एक हो जाएगा uy। ux मतलब देखो u के दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा u cos थीटा और एक हो जाएगा u sin थीटा। तो यहां पर एक वेलोसिटी क्या आ जाएगी u cos थीटा, जिसको ux बोल सकते हो, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो uy है u sin थीटा। डायग्राम समझते हुए चलो, एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया u वेलोसिटी से, थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाती हुई लाइन पे, तो यहां से ये कंपोनेंट u cos थीटा और u sin थीटा, मतलब वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो u sin थीटा है, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है। इसका मतलब जब ये यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा, तो ये x डिस्टेंस और इधर y हाइट, तो डिस्टेंस भी तो ये कवर कर रहा है, x में भी जा रहा है y में भी जा रहा है, तो x और y दोनों में जाने की वजह से तो x में ले जाने वाली वेलोसिटी u cos थीटा, y में ले जाने वाली वेलोसिटी u sin थीटा। तो दो तरह की वेलोसिटी है, तभी तो दो डायरेक्शन में जा रहा है ना। आइए और समझते हैं आगे। अच्छा अब देखो, जब ये ऊपर जा रहा है तो देख रहे हो कि इसका पाथ चेंज होता जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है पाथ चेंज हो जा रहा है, और यहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसी लाइन पर ही हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, जो रेंज है इसका, ये यही रहेगा। अब यहां से सोचो कि यहां से जैसे जैसे मूव करता हुआ जा रहा है इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहेगी, इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल स्पीड यही रहेगी वर्टिकली। इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड तो यही रहेगी वर्टिकली, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड यही वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल स्पीड यही वर्टिकली। तो देख रहे हो आप कि आपकी वर्टिकल स्पीड जो ये uy है और ये ux और ये ux तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। ux इसके जो पैरेलल है वो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। ux कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी होती है, वो कांस्टेंट होती है, बट चेंज कौन होता है, वर्टिकल। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट है, ग्रेविटी का एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। तो सोचो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो इसको मैंने ऊपर थ्रो किया, तो जैसे ही ऊपर थ्रो किया इसकी स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, फिर ये इसका मतलब उसमें डी एक्सीलरेशन होना, एंटी ग्रेविटी जा रहा है, सिंपल सी बात, एंटी ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ग्रेविटी उसको खींचेगी, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। एक पॉइंट ऐसा होता है, कहां से नीचे आता है, जहां से नीचे आता है, इसका मतलब वहां जाकर के उसकी स्पीड जीरो हो गई, अब वो वहां से नीचे आएगा। तो यही बात यहां होती है, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर अब ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी नहीं बची, ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी नहीं बची, तो यहां पर फाइनली जो uy होता है, यहां पर बोला जाता है कि फाइनल वेलोसिटी vy क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन क्या ux भी जीरो है? नहीं, वो जीरो नहीं है। केवल कौन जीरो होता है, ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होता। हॉरिजॉन्टल भी जीरो हो जाएगा तब क्या, तब कैसे मूव करेगा, मोशन ही खत्म। तो ये मोशन इसके पास हॉरिजॉन्टल का होता है, लेकिन ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए एक एक चीज बेसिकली समझते रहो। यहां से इस पॉइंट को बोलते हैं कि कितनी हाइट गया, मैक्सिमम हाइट यही तो है, ये h, ये मैक्सिमम हाइट बोली जाती है, कितनी हाइट तक गया। और ये यहां से चला और यहां आके गिर गया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है इसको हम रेंज बोलते हैं, इसका रेंज हो गया, और ये इतनी हाइट गया। और एक बात और है, इसमें कितना टाइम लगा यहां से यहां तक आने में, टोटल टाइम कितना लगा, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। मतलब कितनी देर ये हवा में रहा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ये तीन पॉइंट हैं जो इस डेरिवेशन में आएंगे। तो
तीनों पर न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन करते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू कैसे हम डेरिवेशन करेंगे, आइए उसकी बात करते हैं, उसके बाद फिर इसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो इसमें टेक्निकली क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को, बेसिक है पहला पार्ट, अभी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे खड़े होकर फेंका जा रहा है और फिर वो ग्राउंड पे आ जा रहा है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर हवा में रहेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और जिस पॉइंट से फिर ये देखो एक पॉइंट तक जाता है मैक्सिमम, पहले वेलोसिटी देखो इंक्रीज कर रहे फिर धीरे से डिक्रीज करके, है ना। अब इसके बाद डिक्रीज होना वैसे स्टार्ट हो जाती है, तो ये मैक्सिमम हाइट जहां से नीचे आना स्टार्ट होता है, जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इस हाइट को फाइंड करना होता है और ये कितना रेंज होगा ये फाइंड करना होता है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डेरिवेशन मिलेगा इसमें वो क्या मिलेगा उसकी बात करते हैं। इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूं, चलो एक यही बनाता हूं। एक ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया जा रहा है, यह ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से थ्रो किया गया, u वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया थीटा एंगल पर, ये एंगल थीटा है, u वेलोसिटी इसको दी गई। अब सोचो ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां पहुंचा, यही पहुंचा, ठीक, ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, अगर यहां पहुंचा तो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, मान लो कि इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, कितनी वर्टिकल हाइट है, मान लो कि वर्टिकल हाइट आपकी कंसीडर कर लिया कि वर्टिकल हाइट y, यहां पर पहुंचा है, वहां पर यहां तक, इसी पॉइंट पर हम इसका डेरिवेशन कर देंगे। कैसे डेरिवेशन किसका है, क्या टॉपिक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ, इसको और भी बोलते पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलो या तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलो, इसका ये डेरिवेशन है, पाथ ऑफ पैराबोला आता है। तो देखिए यहां पर हमने जो डायग्राम बनाया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया थीटा एंगल पर, इस पॉइंट पे पहुंचा है, यहां पर इसकी वर्टिकल हाइट y है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो गया है वो x गया। इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा होगा, t टाइम लगा होगा। मतलब ये यहां पर पहुंचा, इसका मतलब यहां से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में टाइम अगर देखा जाए तो भी t है, वर्टिकल हाइट में देखा जाए तब भी t है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया उसी टाइम पर, तो ये वर्टिकल हाइट गेन किया, उसी टाइम पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गेन किया, तो टाइम को हम t ही कंसीडर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर बात करें, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक क्या आ रहा है u cos थीटा आएगा और एक क्या आएगा u sin थीटा आएगा। इसको हम uy बोल रहे हैं और इसको ux बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए इन हॉरिजॉन्टल मोशन में सिंपल सा फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ही नहीं, तो स्पीड क्या है ux, हॉरिजॉन्टल स्पीड ux, डिस्टेंस कितनी जा रहा है x, टाइम क्या ले रहे हैं t, ux को क्या लिख सकते हैं u cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाई t, इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू, टाइम अगर देखो तो क्या लिख सकते हो x डिवाइड बाई u cos थीटा लिख सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन बना छोड़ देते हैं इसको, तो t इज इक्वल टू x डिवाइड बाई u cos थीटा हो गया। इसके बाद आप देखो हॉरिजॉन्टल का तो हमने काम कर लिया, वर्टिकल में आ जाओ, वर्टिकल मोशन में अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी कौन सी uy, मतलब u sin थीटा, और जब ऊपर जा रहा है तो देख रहे हो कि अपने पाथ को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें इसके एक्सीलरेशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो वर्टिकल मोशन में हम फार्मूला क्या लगाएंगे, h इज इक्वल टू ut माइनस या प्लस, ऊपर जाता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, सीधे सीधे यूज करें, है ना।
gt स्क्वायर माइनस हाफ dt स्क्वायर। जी यहाँ पे क्यों आ गया कि यहाँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, यहाँ तो आ ही नहीं रहा था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अच्छा तो h क्या है? h मतलब y, u क्या है? u y है, इंटू t क्या है? t की वैल्यू यही x डिवाइड बाई u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो आप इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू यू, वाई क्या है? u साइन थीटा, तो u साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u से u कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो डेरिवेशन हुआ ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी का डेरिवेशन हो गया। अब इसको ये इक्वेशन किससे कोरिलेट कर सकता है? पाथ ऑफ पैराबोला से, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। देखो पाथ आपने पढ़ा होगा क्लास 10 तक का, आपने पाथ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सब लीनियर होते हैं। लीनियर का मतलब इस पर कोई पावर नहीं होता, y स्क्वायर नहीं होता। लेकिन जब क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाता है बी ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह से एक देखो लीनियर है, इस पे पावर 1 है, यहां भी 1 है, यहां 2 हो गया, एक क्वाड्रेटिक हो गया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर का रिलेशन आ जाता है तो इस तरह इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयर कर सकते हैं। y इज इक्वल टू देखो a की जगह टेन थीटा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी की जगह पूरा g बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पैराबोला का इक्वेशन भी ये बोला जाता है। ठीक है, आइए अभी जब डेरिवेशन कर लिया इस पर बेस एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन लिया, आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा होगा। क्वेश्चन लेंथी लिखा हुआ है लेकिन है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, एम्स में 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया था कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब एक प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट को आपने सरफेस ऑफ अर्थ से फेंका, ठीक, सरफेस ऑफ अर्थ से प्रोजेक्ट किया विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल पर आपने इसको प्रोजेक्ट किया। पहले क्वेश्चन को समझ लो, अर्थ पर है, थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया किस वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको मान लो वेलोसिटी ऑन अर्थ यू ई लिख दिया, वेलोसिटी ऑन अर्थ 5 मीटर पर सेकेंड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, ये वेलोसिटी ऑन अर्थ हो गया। अनदर प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट, अब दूसरे गोले पे चले गए, दूसरे प्लैनेट पे चले गए। अब दूसरे प्लैनेट पे चले गए तो कह रहा है दूसरा प्लैनेट पे विथ द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल, सेम एंगल मतलब यहां भी एंगल कितना है? थीटा ही है, थीटा एंगल, same angle follow the same angle follow a trajectory which is identical with the trajectory of projectile। बाकी सब सेम है, केवल इसकी वेलोसिटी क्या कर दिया? यूपी, प्लेनेट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से, बाकी जितना x की वैल्यू है, जितना थीटा है, सारी चीजें सेम है, जो y है वो सब सेम है, ठीक। तो थीटा, लेकिन दूसरे प्लैनेट पे अगर हम चले गए तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पर g डैश की वैल्यू क्या होगी? ये यहां पर g है, g की वैल्यू क्या? g की वैल्यू को क्या लिया है इन्होंने? 9.8 लिया है कि हाँ 9.8, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सरफेस ऑफ अर्थ है। तो वहां पर दूसरे वाले प्लैनेट पर g डैश की वैल्यू क्या होगी? वहां का एक्सेलरेशन क्या होगा दूसरे गोले पे जाके? तो क्वेश्चन समझ में आया
कि एक बार फील करो, एक बार आप अर्थ पर हो, अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया, अब चले जाओ दूसरे गोले पे, वहां पर वही ऑब्जेक्ट लेकर के उसी एंगल पे प्रोजेक्ट करो, उतनी ही हाइट जा रहा है, उतना ही रेंज जा रहा है, सारी चीजें सेम है, लेकिन क्या जी में इफेक्ट आएगा? प्लेनेट चेंज है तो जी में इफेक्ट आएगा। वेलोसिटी दोनों की अलग है, वेलोसिटी को चेंज कर दिया। यहां जब अर्थ पे थे तो 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था, और जब वो दूसरे वाले गोले पे गए, दूसरे प्लेनेट पे गए, तो वहां 3 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, बाकी चीजें सब सेम कह रहा है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर क्या आता है। तो क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए सॉल्यूशन पार्ट में अगर आए, ये बोला गया कि देखो अर्थ के लिए लिखो वाई ई इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या क्या बोला गया, इसका जो प्रोजेक्शन पाथ है वाई इज इक्वल टू वाई पी है, मतलब अर्थ का जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वही क्या है, जितना y की वैल्यू अर्थ पे है वही y की वैल्यू उस प्लेनेट पे है, तो y इज इक्वल टू, हमने फार्मूला क्या पढ़ा, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा। यहां पर x सेम रहेगा, tan थीटा, थीटा भी यही रहेगा, g अर्थ का हो गया जी ई, और देखो ये वेलोसिटी यू ई, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ये किसके लिए हो गया, वाई ई के लिए। अब वाई इज इक्वल टू वाई पी के लिए लिखो तो एक्स टेन थीटा, ध्यान से समझना, ये वाई ई के लिए लिखा, वाई पी इज इक्वल टू, ये वाई पी के लिए लिख रहे हैं, वाई पी के लिए एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी पी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इक्वेशन लिखा है, जो आपने इक्वेशन पढ़ा वही इक्वेशन मैंने लिखा है। अब x tan थीटा कैंसिल, यहां क्या बचा, हाफ माइनस हाफ जी ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, माइनस हाफ जी पी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा इधर, जी ई डिवाइड बाई यू ई, जी ई डिवाइड बाई यू ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी पी डिवाइड बाई यू पी स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, जीपी की वैल्यू फाइंड करना है। जीई कितना है, 9.8 डिवाइड बाई यूई, अर्थ पर किस वेलोसिटी से थ्रो कर रहा था, 5 से थ्रो कर रहा था, इज इक्वल टू जीपी फाइंड करना है डिवाइड बाई यूपी कितना है, 3 स्क्वायर। अब देखो ऐसे यूई क्या है, 5 का स्क्वायर कितना लिख लेंगे, 25, और उस प्लेनेट पे जाके वेलोसिटी क्या रहेगी, 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जीपी इज इक्वल टू 9.8 इंटू 9 डिवाइड बाई 25, तो जीपी इज इक्वल टू, यहां पर इसको अगर लिखो 9 इंटू 8, 9.8 इंटू 9, 88.2 डिवाइड बाई 25, 88.2 डिवाइड बाई 25, आप सोच सकते हो 25 3 टाइम्स, तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए फॉर, यू नो वेरी वेल, ए फॉर आगरा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बस ये कंडीशन आपको ट्रेजेक्ट्री का, दोनों इक्वेशन को अर्थ पर और प्लैनेट पर दोनों इक्वेशन को इक्वल दिखा करके उसमें जो कैंसिल आउट होना था कैंसिल कर दिया, बाकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट और रेंज की। तो डायग्राम हुई, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, यू वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहे हैं थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा।
इसको आप यू वाई बोल रहे हो और इसको यू एक्स बोल रहे हो, और इस पॉइंट पर जाकर के आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है और हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। अब यहां पर देखो क्या करें, कैसे करें, क्या करें क्या ना करें। अब देखो सबसे पहला काम है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने चल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन देखो, इसी डायग्राम से टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज तीनों बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें टाइम फाइंड करना है कि ये ऑब्जेक्ट जब यहां से थ्रू किया गया और यहां आके गिरा तो कितना टाइम ये हवा में रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम हवा में ये रहा तो फाइंड करना है। अब सोचो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगेगा। तो क्यों ना हम कैलकुलेशन केवल इसके लिए कर लें, मतलब ये इसके लिए, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है u और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है ui। इस पॉइंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है u, इसकी vy क्या है 0। फाइनल वेलोसिटी आएगी ना, ये इनिशियल है यहाँ ui, यहाँ फाइनल vy क्या है 0। तो देखो यहां से यहां तक जो जाने में टाइम लगा उसको हम मान लेते हैं स्मॉल t टाइम लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा तो यहां का कैलकुलेशन करें तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था भाई, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, सिंपल, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी ही क्यों लिखा, क्योंकि मोशन किस में देखना है हमें, वर्टिकल में देखना है। भाई ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हवा में रह रहा है तो हवा में मोशन हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकल की बात कर रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या हो जा रही, इस पॉइंट पर पहुंच के आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है क्या ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा, तो वी वाई क्या हो गया। तो कहीं कहीं वी लिखते हैं लोग, लेकिन वी वाई से समझो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वी वाई की वैल्यू 0 और यू वाई को क्या लिखते हो, साइन, यू वाई को यू साइन थीटा लिखा जाता है, माइनस जी इंटू टी लिखते हैं। जी और टी को इधर ले आओ, यू साइन थीटा बचा, टी इज इक्वल टू कितना हो गया, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब बताओ भैया आधी दूर पहुंच चुके हो, यहां से यहां आने तक कितना टाइम लगेगा, सेम वही टाइम लगेगा। तो यहां से यहां आने में भी वही टाइम लगेगा। यहां भी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी लिख दोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, या बोलो T1 हो गया, ये T1 ले लो, चलो ये टाइम T1 है, T1 हो गया। अब सोचो यहां से यहां आ रहे हैं, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फिर इसका एक कंपोनेंट ये डाउनवर्ड में आएगा जिसको आप क्या बोलेंगे। अब देखो यहां इस पॉइंट के लिए कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं, इस पॉइंट से यहां से यहां के लिए कर रहे हैं, इसको मैं अलग बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं ये पार्ट, इस पॉइंट पर अभी यू वाई क्या है, वी वाई क्या है, वी वाई 0 है। अब यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वी वाई किस तरह कंसीडर किया जाएगा इस बार, यही यू वाई हो जाएगा, और यहां पर जो वी वाई है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला यू वाई, यू साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल, करो या ना करो टाइम देखो अभी वही आएगा। कैसे कर रहे हैं इसको, सेकेंड पार्ट के लिए, फॉर सेकेंड पार्ट कुछ लोग यहीं पे क्या कर देते हैं, भैया जितना टाइम वहां लगेगा उतना टाइम यहाँ रहेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2u sin थीटा बाई जी हो जाता है। लेकिन चलो मैं पूरा बता दे रहा हूं कैसे। देखो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी हो जाएगा। वी वाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा इज इक्वल टू यू वाई, यहाँ इनिशियल में 0 प्लस जी टी, GT2 मान लो, GT2 यहाँ पे जो टाइम है उसको T2 मान लेते। तो यहां से T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा डिवाइड बाई जी हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम के लिए ऐड कर दो, टोटल टाइम
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो T इज इक्वल टू T1 क्या है, u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी, सेम है, T1 भी u साइन थीटा बाई जी, T2 भी u साइन थीटा बाई जी, तो क्या हो गया, ये कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये फार्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको फाइंड करना है, कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया आपने अर्थ पे रहते हुए, उसके बाद जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, इस तरह फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। u क्या है, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये u वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और थीटा कहाँ का एंगल होता है, ये बात ध्यान रखना, थीटा इज द एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से किस एंगल पर हम थ्रो कर रहे हैं, ये एंगल थीटा। और जी की वैल्यू जैसा क्वेश्चन में दिया हो 10 या 9.8, उस हिसाब से आप उसका यूज करेंगे। तो इसको नोट करें, इसके बाद इसी डायग्राम से हम हाइट फाइंड करेंगे। अब देखिए हाइट फाइंड करते हैं। हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट मैक्सिमम हाइट, ये वाली हाइट h कैसे फाइंड करेंगे। सोचो ये ऑब्जेक्ट जब इस पॉइंट पे जा रहा है, मैक्सिमम हाइट यही इसकी हो सकती है, इससे ज्यादा हाइट तो अभी है नहीं, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकती। तो इक्वेशन यूज करो, यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज कर रहे हैं, टाइम तो फाइंड नहीं करना, हाइट फाइंड करना है। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। वी वाई स्क्वायर, यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट यहीं पे मिल जा रही है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। वी वाई स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी वाई लिखो यार, वी वाई क्या है, वी वाई 0 है, यू वाई स्क्वायर, यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो यू आई यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, इंप्लाइज दैट 2gh को इधर ले आए, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, implies that h is equal to u square sin square theta divide by 2g। ये लो भैया h का फार्मूला हो गया। तो ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, ये हाइट फाइंड करने का। और मैक्सिमम हाइट, एक्यूरेट मैक्सिमम हाइट अगर फाइंड करना हो, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। किसी ऑब्जेक्ट को हम कितनी मैक्सिमम हाइट पर थ्रो कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या केस होता है। साइन स्क्वायर थीटा 1 होने का मतलब क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा 1 कब होता है भैया, 90 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। किसके लिए, एच मैक्स। एच मैक्स क्या हो जाएगा फिर, एच मैक्स साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो एच मैक्स को आप क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर बाई 2g, ये फार्मूला हो जाएगा सिंपल सा। थीटा 90 मतलब सोचो किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं, किसी एंगल पे थ्रो कर रहा हूं, 30 डिग्री 60 डिग्री, वो जितनी हाइट पे जाएगा, और फिर मैं उसी ऑब्जेक्ट को सीधे ऊपर फेंक रहा हूं 90 डिग्री पे, सीधे ऊपर फेंक रहा हूं 90 डिग्री से, उतनी ही स्पीड पे, तो दोनों की हाइट में डिफरेंस आएगा ना। अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से मैंने सीधे 90 डिग्री पे ऊपर फेंका, 90 डिग्री पे ऊपर फेंका तो ज्यादा हाइट जाएगा। और जब इसको मैं 30 या 60 डिग्री पे थ्रो किया इससे प्रोजेक्टाइल पाथ पे, तो इस केस में क्या होगा, उतनी हाइट नहीं जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, अगर मैक्सिमम हाइट गेन करना है तो थीटा 90 होना चाहिए। ऊपर फेंकते हो किसी बॉल को, फील करो किसी ऑब्जेक्ट को आप सीधे फेंक रहे हो ऊपर, तो ज्यादा हाइट जाएगा, और कर्व पाथ दे रहे हो तो उतना हाइट नहीं जाएगा। फील आया, फील आना चाहिए। तो ये हाइट, चलो रेंज में आ जाते हैं, इतना नोट कर लें आप। चलिए रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां से बॉल चला और यहां गिरा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज, रेंज का डिटर्मिनेशन क्या होगा, रेंज क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो यहां पर रेंज फाइंड करने के लिए क्या करें, क्या इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट,
नहीं है भाई। तो सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल मोशन ले लो, यहाँ हॉरिजॉन्टल मोशन और इसमें कितना टाइम लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को जाने में जो टाइम ऐसे लगा वही टाइम तो कंसीडर करेंगे। तो रेंज इज इक्वल टू, रेंज क्या है, रेंज के लिए सीधे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ग्रेविटी का इफेक्ट होता नहीं इसको, हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। स्पीड कौन सी, हॉरिजॉन्टल वाली ux, डिस्टेंस कौन सी, यही फाइंड करना है। रेंज, टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ux इंटू कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r इज इक्वल टू ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। यहां से देखो u स्क्वायर, और यहां क्या बचा, इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाई g। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला होता है भाई, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, क्या, साइन थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जहां वहां क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो यहां से सो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये नहीं कि 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा, साइन थीटा ऐसा नहीं, साइन 2 थीटा एंगल के साथ। तो ये रेंज का फार्मूला हो जाएगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम रेंज, किसी ऑब्जेक्ट को हमें मैक्सिमम रेंज देना है, प्रोजेक्ट करें। अब सोचो अगर ऐसे ऊपर फेंक दिया, सीधे ऊपर फेंक दिया तो रेंज तो 0 हो जाएगा, रेंज होगा ही नहीं। अच्छा, क्योंकि जैसे जैसे सीधे 90 डिग्री फेंको, जहां फेंकोगे वहीं गिरेगा, तो रेंज होगा ही नहीं। लेकिन अगर 60 डिग्री पे फेंको तो 60 डिग्री पे कुछ रेंज मिलेगा। कौन सा ऐसा एंगल है किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें मैक्सिमम रेंज मिले। किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधे फेंको, सीधे सीधे फेंक दें ऐसे, तो उतना रेंज नहीं मिलेगा, कुछ तो होगा। तो फिजिक्स में प्रूव किया गया किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको ज्यादा दूर फेंकना है तो आपको किस एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंकना होगा। तो अब सोचो, अब आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, जाके पत्थर फेंकने का कंपटीशन करो अपने दोस्तों के साथ। एक नदी है, एक तालाब, उसको पार करना है, कौन ज्यादा दूर तक जो है स्टोन फेंक सकता है, पत्थर फेंक सकता है, बॉल फेंक सकता है, कौन कितनी ज्यादा दूर। तो उसके लिए देखो एक ट्रिक है, फिजिक्स से सीखो। क्या है, उस ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंको तो मैक्सिमम जाएगा। अगर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंकोगे तो मैक्सिमम जाएगा। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो साइन थीटा 1 कब होता है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब साइन में इसकी वैल्यू 1 की क्या होती है, 90 डिग्री। साइन 90, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 45 डिग्री। आया कि नहीं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्ट को फेंकोगे ना तो मैक्सिमम रेंज जाएगा। तो आज से ध्यान रखो। तो आर मैक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अगर 1 हो गया तो यू स्क्वायर बाई जी। कहीं रेंज मैक्सिमम अगर आएगा तो इस फार्मूले का सीधा यूज कर सकते हैं। आइए अब हम प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करते हैं और इस सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया जिसपे हम सारे न्यूमेरिकल सारे जो फार्मूले हैं उस फार्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। प्यारा सा छोटा सा आसान सा न्यूमेरिकल। A stone is thrown from horizontal ground at an angle of 30 डिग्री with the speed 50 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन हमने लिया
उस स्टोन को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका और ग्राउंड से जो एंगल बना रहा वो 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो कह रहे कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन। अभी इसमें मत सोच लेना एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g वो 90 डिग्री वाला, वो नहीं, वो मैक्सिमम हाइट, इस एंगल पर कितनी हाइट वो अटेन कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेन। अच्छा, तीसरा है यहां पर रेंज। तीनों चीजें फाइंड करनी है और जी की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, यहां पर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन अभी इजी रहेगा, कॉन्सेप्ट सीखो। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में आ जाए, हमें क्या दिया है भाई, दिया है हमें गिवन वैल्यू क्या है, गिवन u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर मीटर, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आइए सबसे पहला पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g। सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिया हूं मैं, तो यहां पर t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g, तो यहां पे वैल्यू इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 इंटू u की वैल्यू कितनी 50 साइन 30 डिवाइड बाई जी की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 2 जा 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 1/2, 2 5 जा 10, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल गया 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है इसको, एक जहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जहां जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका मिल गया। दूसरा जो पॉइंट है इसमें फाइंड करने की बात की गई है हाइट, h इज इक्वल टू क्या फार्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, सीधे फार्मूला बेस्ड। u की वैल्यू कितनी है 50 ऑफ स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू 10। देखो कभी कभी यहां गलती कर देते साइन स्क्वायर वाले में, क्या 50 का स्क्वायर कितना 2500, साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर लिखा जाएगा, ना कि आप उसको कुछ और लिखें। तो 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10 मतलब 20, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 250 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4 और नीचे क्या है 2। तो अब कैलकुलेशन ही है, 2 से कैंसिल करो 125 डिवाइड बाई 4, तो h इज इक्वल टू वैल्यू मिल गई आपको, h इज इक्वल टू क्या आ गया, इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 4। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 3 जा 12, 125 मीटर, 31.25 मीटर h की वैल्यू हो गई। तीसरा पॉइंट आपको फाइंड करना है रेंज, r इक्वल टू फार्मूला क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, सीधे इसमें वैल्यू पुट कर लो। देखो भाई 50 का स्क्वायर 2500 होता है, लिख दे रहा हूं, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइड बाई जी की वैल्यू 10, तो 2500 इंटू साइन 2 इंटू 30 कितना हो गया, ये साइन 60 हो गया, ठीक है ना। ये नहीं कि साइन 30 1/2 लिख दो फिर 2 से 2 काट दो, ऐसा नहीं, पहले इसको साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 60 हो गया डिवाइड बाई, अच्छा ये कैंसिल हो गया था 0 0, 250 इंटू साइन 60, तो 250 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से कैंसिल करो 125 √3 मीटर, ये रेंज हो जाएगा। √3 की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरीका है इस फार्मूले को अप्लाई करने का। आइए अब इसकी क्वेश्चन की टाइप्स को चेंज करते हैं, थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एन एरो इज थ्रोन इन एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट जो गिवन है उसको लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड गिवन है, एंड रेंज इज r इज इक्वल टू 200 मीटर गिवन है। डिटरमाइन द वर्टिकल कंपोनेंट, सबसे पहले आपको फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब u cos थीटा इज व्हाट, u cos थीटा फाइंड करना है। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब एक हो गया, सॉरी u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा फाइंड करना है। दूसरा इसमें कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा फाइंड करना है। तीसरी बात कह रहा है आपसे h फाइंड करें हाइट, और चौथी बात कह रहा है थीटा की वैल्यू फाइंड करो। चौथी बात थीटा की वैल्यू, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। एन एरो इज थ्रोन इन एयर,
एक तीर मारा आपने हवा में, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का टाइम लगा इसका, हवा में 5 सेकेंड रहा, तो रेंज इसको कितना मिल गई 200 मीटर, जहां से मारा तो 200 मीटर आगे जाके गिरा हॉरिजॉन्टली। डिटरमाइन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैक्सिमम हाइट एंड एंगल विद मेड द हॉरिजॉन्टल। चलिए करते हैं। सबसे पहले यू कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, यू साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, एच कैसे फाइंड करेंगे, थीटा कैसे फाइंड करेंगे, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए भैया सबसे पहले आपको दिया क्या है, t इज इक्वल टू 5 दिया है, तो फर्स्ट के लिए t इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g होता है। अच्छा g की वैल्यू कितनी लेके चलनी है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है। देखो t कितना है 5, 2 कितना है, अरे सॉरी 2 तो 2 ही है, u साइन थीटा डिवाइड बाई g की वैल्यू 10, 2 5 जा 10, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, आ तो गया पहला, यही तो फाइंड करना था यू साइन थीटा की वैल्यू, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, पहला आंसर आ गया। दूसरे में आ जाओ, दूसरा क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब यू कॉस थीटा फाइंड करना है, तो रेंज का फार्मूला लिखो, तो वो फार्मूले से फार्मूला बनाना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी होता है। हमें यू कॉस थीटा का तो फार्मूला ही नहीं, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, पर कॉस तो है ही नहीं, तो कॉस बनाना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू, तो आर इंटू जी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू यू को आप यू इंटू यू लिखो, साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आर की वैल्यू 200, जी की वैल्यू 10 डिवाइड बाई, देखो एक u इधर से आ रहा है, एक 2 पहले ले आओ, जो जरूरत है वहां छोड़ देंगे, 2 आया, u साइन थीटा भी ले आओ, 2u साइन थीटा चला आया, बचा क्या, एक u बचा, एक कॉस थीटा बचा, जो हमें फाइंड करना है। आ गया, u कॉस थीटा फाइंड करना था और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो 200 इंटू a2, 2 से कैंसिल करेंगे 100 हो जाएगा, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 मतलब 1000 डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा यहाँ आ चुका है, यू साइन थीटा 25 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो ये हो गया 40, तो इंप्लाइज दैट यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास दूसरा आंसर भी आ गया। तो टेक्निकली चीजों को थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। अब तीसरे में आ जाओ, तीसरी बात, तीसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया हाइट का, तो h इज इक्वल टू, भैया देख लो h इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g होता है। इसको अगर आप u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g लिख दो तो कोई बुराई नहीं, u साइन थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका हमने होल स्क्वायर लिख दिया, u साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, तो h इज इक्वल टू u साइन थीटा हमें पता है, u साइन थीटा कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 25 का स्क्वायर 625 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 मतलब 20, इसको सॉल्व कर लो तो वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा जी कितना कर लें, 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 से कर लो, 5 4 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 125 डिवाइड बाई 4, तो h इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 4 31.25 मीटर, ये हाइट हो गई। और लास्ट फाइंड करना है आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से उसको थ्रो किया जाएगा, ठीक है, किस एंगल से थ्रो किया जाएगा, तो देखो भैया u साइन थीटा इज इक्वल टू 25 है, u कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 है, दोनों को डिवाइड कर दो, थीटा फाइंड करना है ना, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, u समझो क्या किया मैंने, u साइन थीटा का जो इक्वेशन है और u cos थीटा का जो है उसको डिवाइड कर दिया, तो 25 मतलब 5, ये हो गया 8,
तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 5/8। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/8। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/8। ये आंसर हो गया। इस एंगल से उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप ध्यान से समझें और नोट करें। कहाँ तरह जी आप काले सुना काले वीडियो बना जाते हैं बैठ के पढ़ते हैं साथ फोन कर चाचा पढ़ाया जाते हैं मैं पढ़ा था नहीं ना साथ फोन कर हाँ रखता। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो 2013 जेईई मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। मतलब यहां पे क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्मेशन आ गया, वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया इस क्वेश्चन में। प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले आपको वेलोसिटी दिया है वेक्टर u इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप। कह रहा है कि i इज अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल पर है, और j इज अलोंग द वर्टिकल मतलब y एक्सिस पर है। तो u इज इक्वल टू देख रहे हो आप i कैप प्लस 2j कैप है। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है आगरा, बॉम्बे, चेन्नई एंड दिल्ली। चार ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा है अभी देखते हैं। u इज इक्वल टू i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर है। अगर यहां से देखो u की वैल्यू ये है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u, तो क्या लिख सकते हैं? i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। जैसा कि आपको मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, जिसको नहीं पता है वो जा करके क्या देखेगा, वेक्टर का चैप्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो वेक्टर u इज इक्वल टू, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 2, उसका स्क्वायर हो गया। तो u इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई। तो u इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 4 रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू हो गई। अगर हम यहां से tan थीटा फाइंड करें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, कैसे? tan थीटा को समझ लो कि जैसे मान लो कि ये एंगल थीटा है और इसके दो कंपोनेंट, ये आपका j होता है और ये i होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मतलब कोफिशिएंट ऑफ j डिवाइड बाय कोफिशिएंट मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ i। तो tan थीटा को इस फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो tan थीटा इज इक्वल टू j मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ j डिवाइड बाय मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ i। j का मल्टीपल कोफिशिएंट कितना है? 2, और इसका कितना है? i का 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2। ठीक है, tan थीटा क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें हमारे इक्वेशन में है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर बाई v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इसीलिए हमें tan थीटा भी फाइंड करना पड़ा, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फार्मूला लिखो, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x tan थीटा। हमें cos थीटा पता नहीं, तो माइनस हाफ 2u स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2u स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में आप लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2u स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से वैल्यू पुट करना अगर स्टार्ट करें तो y इज इक्वल टू x tan थीटा, x इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 2i है, माइनस 1/2 u की वैल्यू कितनी थी? √5। तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। तो 2 इंटू 5, देखो u स्क्वायर 5 हो जाएगा। g की वैल्यू 10, x स्क्वायर रहने दो, वेरिएबल में आ रहा है ना आंसर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा कितना है? 2, tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 4। सिंपल, tan थीटा का स्क्वायर कर लो तो 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 5 10, 10 से 10 कैंसिल, x स्क्वायर 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 कितना? 5, तो माइनस 5x स्क्वायर
y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर आया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कहां जाना सही रहेगा, बॉम्बे। बॉम्बे y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो इस तरह से इस पर बेस्ड कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए, बाकी आप कोशिश करिए इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढने की और करने की। आई थिंक आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना, रेंज फाइंड करना, हाइट फाइंड करना और उसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना और वेक्टर कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई करना और ट्रेजेक्ट्री पाथ फाइंड करना, इतनी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए और लाता रहूं। नीट की सीरीज, आईआईटी की सीरीज अलग से लाऊंगा, इसमें मैं लेके चलता हूं कुछ पार्ट्स को ताकि आपका बेसिक फाउंडेशन टाइप का चलता रहे, बाकी एडवांस लेवल पे मैं लेके आऊंगा। तो चलिए पढ़ते रहे आप, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।